राना साहब, सवाल मेरा आपसे ये है कि एक तकरीर होती है पार्लियामेंटेरियन की और एक फ़ैसला आ जाता है और उसमें वही चीज़ लेकिन राना सनाउल्लाह साहब को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे पार्लियामेंट से गाइडलाइन लेनी है। मंसूर अली शाह साहब का नोट आ गया, पार्लियामेंट जो है वो गाइडलाइन दे सकती है। और कल हमें पता था कि एक और कोई चीज़ आने वाली है। कल हमने अपने जो ट्रांसमिशन से उसमें जिक्र भी किया। आज एक फ़ैसला आ गया और ये कोइंसाइड ही होगा, डेफिनेटली सब कुछ जो है कानून और आइन के मुताबिक ही हो रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप लोग तो जो इलेक्टेड ऑफिस बेरर्स हैं मुख्तलिफ बार्स के, एक बड़ी प्रॉब्लम में है, इसलिए कि पाकिस्तान बार काउंसिल मुझे थोड़ा सा, जो लाहौर हाई कोर्ट बार है, सुप्रीम कोर्ट बार है, इनसे थोड़ा मुख्तलिफ उसका स्टांस है। वो तो तारीफ़ किए जा रहे हैं हर चीज़ की और कह रहे हैं जी कमाल कर दिया पार्लियामेंट में आपने, तो आप कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होंगे। ज़रा ये बताइए फिर इसका एंड क्या होगा, कैसे आप आगे चलाएंगे इसको? देखिए, सबसे पहले आपको किसी भी चीज़ की इंटेंशन को देखना होता है कि इसकी इंटेंशन क्या है। तो इंटेंशन इज़ वेरी क्लियर कि इस वक्त ये कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को किसी भी तरह से ये करटेल कर सकें। उस वक्त यही सुप्रीम कोर्ट की सुओपोटो पावर्स थी जिस वक्त रात को 12 बजे अदालत खोल कर इनके हक़ में फ़ैसले किए गए। उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट इनके लिए ठीक थी, उस वक्त चीफ जस्टिस साहब भी इनके लिए ठीक थे। अब जब वही इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए, हालांकि ये भी जो अभी मैटर जो पेंडिंग है बिफोर लिस्ट है इन सुप्रीम कोर्ट, वो 184 की पिटिशन है, उसके तहत है। तो इस तरह के बिल्कुल अबू ज़र भाई बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि इस तरह की जो प्रोसीजर्स के ज़रिए आइन की जो शिकें उनके साथ ये कोशिश कर रहे हैं मजाक करने की, इसकी हम इंशाल्लाह इस तरह का कोई भी एक्ट है उसकी बिल्कुल बार एसोसिएशंस भी इजाज़त नहीं देंगी, लाहौर बार भी इसकी इजाज़त नहीं देगी और इंशाल्लाह ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ये चीज़ें बिल्कुल चैलेंज होकर स्ट्राइक डाउन भी होंगी। सबसे ज़रूरी बात तो ये है ना, हर बंदा यही जानना चाहता है। चीज़ें तो चल रही हैं, आज भी देखें कैंपेन्स तो हो रही हैं जजेस के खिलाफ। देखिए, मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हमारी एक बार काउंसिल की तरह कतन बी टीम नहीं है। हमारी बार एसोसिएशंस जो हैं, हमारी लीगल फ्रेटर्निटी जो है, उसके अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस हैं। मगर हमने आईने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और आईने पाकिस्तान के रास्ते में कोई भी रुकावट बनेगा तो हम बिल्कुल जुडिशरी के साथ खड़े हों। ठीक हो गया। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले कर रहे हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।